अमरीका और इसराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद कर दिया गया। ईरान का 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। रहबर इनकलाब इस्लामी को हफ्ते की सुबह उनके दफ्तर में निशाना बनाया गया। हमले में ईरान के वज़ीर दिफा अमीर नासिरज़ादा, मुशीर आला अली शमखानी, चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुर्रहीम मुसवी और पासदारान इनकलाब गार्ड्स के चीफ मोहम्मद पाकपुर भी शहीद हो गए। आयतुल्लाह खामनेई की बेटी, दामाद और नवासी भी हमले में शहीद हुए। आयतुल्लाह खामनेई 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान के रहबर आला के ओहदे पर फाइज होने वाली दूसरी शख्सियत थे। उन्होंने 1989 में रहबर आला के फ़राइज़ संभाले थे। इराक़ के मुरज्जा तक़लीद आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी का आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। ईरानी अवाम से इत्तेहाद बरकरार रखने पर जोर। आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन का ऐलान जल्द किया जाएगा। ईरान की कार्रवाई, 3 अमरीकी फौजी हलाक, 5 जख्मी हो गए। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइलों का निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक न आ सके। उधर मकबूजा बैतुल मक़दिस के इलाके बैत शम्स में ईरानी मिसाइल हमले में 8 इसराइली हलाक हो गए। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत से 50 नॉटिकल माइल्स दूर बहरी जहाज पर भी हमला। बहरी जहाज के इंजन रूम में आग लग गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि दुश्मन फौज पर मुसल्लह अफवाज के ताकतवर हमले नए मरहले में दाखिल हो गए। खुश्की और समुद्र जारहों का कब्रिस्तान बन जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अपने दिफा के लिए हमारी कोई हद नहीं है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा सईद खतीबज़ादा का कहना है कि अमरीका तक नहीं पहुँच सकते, अमरीकी कंट्रोल में अड्डे निशाना बना रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद आयतुल्लाह अली रज़ा आराफ़ी को ईरान की क़यादत काउंसिल का रुकन मुक़र्रर कर दिया गया। 3 रुकनी काउंसिल में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी चीफ जस्टिस भी शामिल। मजलिस ख़बरगान रहबरी की जानिब से नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किए जाने तक ये काउंसिल रहबर के फ़राइज़ अंजाम देगी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरान की सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि रहबर इनकलाब इस्लामी की शहादत आने वाली सदियों तक ईरानी कौम को याद रहेगी। मुजरिमों का ये जुर्म और ईरान के जानिसारों की शहादत ईरानी हुकूमत के आज़्म में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी। ईरानी हुकूमत की जिम्मेदारियों और फ़राइज़ पूरा करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। हम ईरान की काबिल फ़ख्र बुलंदी, आज़ादी और अज़मत के रास्ते पर साबित कदम रहेंगे। आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में सोगवार अवाम इनकलाब स्क्वायर पर जमा हो गए। इस्फहान और दीगर शहरों में भी हुजूम सड़कों पर उमड़ आया। सेहूनी हुकूमत से इंतकाम के नारे। मशहद में इमाम रजा के रोज़े पर स्याह परचम लहरा दिया गया। इराक में मुकद्दस रोज़ों पर सुर्ख लाइटें रोशन कर दी गईं। शहादत से पहले मुकद्दस रोज़ों पर नॉर्मल लाइटें रोशन थीं। ईरानी मीडिया ने आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनेई का आखिरी पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा था कि ईरानी कौम अपने इस्लामी असबाक को अच्छी तरह जानती है, ये जानती है कि क्या करना है। साथ ही नबी अकरम के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल नकल किया है कि इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझ जैसा कोई शख्स यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि इंतकाम को अपना जायज़ हक और फ़र्ज़ समझते हैं। इंतकाम का फ़र्ज़ अदा करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। खामनेई की शहादत मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग है। इससे पहले ईरानी फ़ौज का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। पासदारान इनकलाब का इसराइल और अमरीकी अड्डों पर शदीद हमलों के आगाज़ का ऐलान। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी ने कहा कि सेहूनी मुजरिमों और अमरीकियों को पछताने पर मजबूर कर देंगे। हम इन्हें ऐसी ताकत से मारेंगे जिसका तजर्बा इन्होंने पहले कभी नहीं किया होगा। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर गालिबाफ ने कहा, ट्रंप और नेतन्याहू ने सुर्ख लकीर उबूर की है, इसकी कीमत चुकाना होगी। ईरानी अदलिया के सरबराह का अमरीका और इसराइल को पैगाम। कहा, अमरीका और इसराइल जान लें, ईरानी अवाम अपने लीडर का बदला जरूर लेंगे। कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डों पर ईरान के हमले।
अबू धाबी में बहरी अड्डों पर ड्रोन हमला। इमाराती वज़ारत दिफा ने तस्दीक कर दी। हमले के बाद बहरी अड्डे पर मौजूद 2 कंटेनर्स में आग लग गई। अबू धाबी में इसराइली सफारत खाने के कंपाउंड में भी ड्रोन हमला, 2 अफराद जख्मी हो गए। इमाराती वज़ारत दिफा का कहना है कि हमलों में एक पाकिस्तानी शहरी समेत 3 अफराद जान से गए। 58 इमाराती और गैर मुल्की शहरी मामूली जख्मी हुए। इतवार को 20 बैलिस्टिक मिसाइल और 300 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए। दुबई मेरीना और स्पोर्ट्स सिटी में भी धमाके सुने गए। शारजा के इलाके रोला में भी धमाके की आवाज़ें सुनी गई। दोहा में 11 धमाके सुने गए। मिसाइल का मलबा गिरने से दोहा के सनती इलाके में आग लग गई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में धमाके सुने गए। ईरान के कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी का कहना है कि ईरान ने अरब ममालिक पर हमला नहीं किया। अरब मुल्कों की सरजमीन पर अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो जवाब मिलेगा। अमरीकी अड्डे अरब सरजमीन नहीं है। ईरान ने सख्त हमलों का ऐलान किया है। बेहतर है वो ऐसा ना करे। अगर ईरान ने ऐसा किया तो उन्हें ऐसी ताकत से निशाना बनाएंगे जो पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। इससे पहले एक और बयान में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान का रद्द-ए-अमल उनकी तवक्को से कम रहा है। उन्होंने सोचा था कि ये उससे दुगना होगा। खामनाई हमारे इंटेलिजेंस और ट्रैकिंग सिस्टम को मात नहीं दे सकते थे। अहदाफ के हुसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। ट्रंप का कहना था कि खामनाई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। ईरान के अवाम के लिए बड़ा मौका है कि वो मुल्क को वापस हासिल करें। अमरीकी टीवी को टेलीफोन पर इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्हें इल्म है कि आयतुल्लाह खामनाई के बाद ईरान में कौन अहकामात जारी कर रहा है। कुछ अच्छे उम्मीदवार हैं। ईरान में ज़ेरे ज़मीन मिसाइलों के ज़ख़ीरों पर B-2 बमबार तैयारों से हमले। अमरीकी टीवी का कहना है कि ईरान के मिसाइल ज़ख़ीरों पर 2000 पाउंड के दर्जनों बम गिराए गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि आने वाले दिनों में हम ईरान में हज़ारों अहदाफ को निशाना बनाएंगे। ऐसे हालात पैदा करेंगे कि ईरानी अवाम खुद को आज़ाद करें। ईरानी शहरियों की तकलीफ और कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी का आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत पर दुख का इजहार। सैयद अली खामनाई और दीगर ईरानी क़यादत की शहादत पर ईरानी अवाम से इजहार यकजहती। सदर आसिफ अली जरदारी का सरबराह ने मुमलिकत को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान इस गम की घड़ी में ईरानी कौम के साथ खड़ा है और दुख में बराबर का शरीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर इजहार अफसोस। बयान में कहा, पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत ईरानी अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। इजलास में इलाकाई और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाकिस्तान के खित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार और मुख्तलिफ इक़दाम ज़ेरे गौर आए। इजलास को मुल्क की दाखिली सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी शहरियों के ईरान से इनखला के इक़दामात का भी जायजा लिया गया। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी बगौर जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास मंगल को होगा, जिसमें खित्ते में बढ़ती कशीदगी और जंगी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। काबीना को ईरान इसराइल कशीदगी समेत इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अमरीका के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क की दाखिली सूरत हाल, अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म का रूस का दौरा मौखर करने का फैसला। दौरे की नई तारीख का फैसला बाहमी मुशावरत के बाद किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने के करीब एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन की अमरीकी काउंसिल खाने में दाखिल होने की कोशिश। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मुताबिक अमरीकी काउंसलेट के बाहर फायरिंग से 9 अफराद जाम हक, 36 जख्मी हुए। अमरीकी काउंसिल खाने की तरफ जाने वाली सड़कें बंद कर दी। सुल्तानाबाद पुल के नीचे ट्रैफिक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई। आई चुंदरीगढ़ रोड पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस के करीब रैली पर शेलिंग। कस्टम्स हाउस के सामने नेटी-जेटी पुल पर भी मुजाहरा। दूसरी जानिब लाहौर में मुजाहिरीन की अमरीकी काउंसलेट के बाहर तोड़-फोड़। इस्लामाबाद में रेड जोन की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। पेशावर में भी मुजाहिरीन को अमरीकी काउंसलेट जाने से पुलिस ने रोक दिया। गिलगित बल्तिस्तान में भी अमरीका मुखालिफ मुजाहरे और रैलियाँ। मुल्क के दीगर शहरों में भी अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ निकाली गईं।
सिंध हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कराची में मुजाहिरीन ने अमरीकन काउंसिल खाने के बैरूनी सिक्योरिटी हिसार को अबूर करके अंदर तोड़फोड़ की। तहकीकात के लिए आला सतह की GIT तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। अमरीकी काउंसलेट वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का मजहबी रहनुमाओं अल्लामा शहनशाह नकवी, अल्लामा शबीर मिस्मी और दीगर से राबता, उलमा को अवाम के जज्बात को हर सूरत काबू में रखने की दरख्वास्त। वज़ीर आला सिंध की अवाम से अमन व अमान के लिए साथ देने की भी दरख्वास्त। अमरीकी सिफारतखाने ने कहा है कि कराची और लाहौर में अमरीकी काउंसलेट्स पर मुजाहिरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी और पेशावर काउंसलेट पर मजीद मुजाहिरों की कॉल्स पर भी नजर रखी है। पाकिस्तान में अमरीकी शहरी बाखबर रहें, सिक्योरिटी का ख्याल रखें और हुजूम में जाने से गुरेज करें। आज का दिन उम्मत मुसलमा, ईरान की अवाम और पाकिस्तानी अवाम सब के लिए एक सोगवार दिन है। आयतुल्लाह की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमगीन है जिस तरह ईरान के शहरी गमगीन है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सब आपके साथ हैं, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। आप अपना प्रोटेस्ट करें लेकिन पुरअमन तरीके से। शहरी कानून को हाथ में ना लें, अपना एहतजाज पुरअमन अंदाज में रिकॉर्ड कराएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आवाम से अपील। कहा कि आज ईरान में पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा के अवाम के लिए सोगवार दिन है। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद पाकिस्तान का हर शहरी उसी तरह गमज़दा है जिस तरह ईरान के शहरी गम की कैफियत से दो चार हैं। हम सब आपके साथ हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, रेड जोन, डिप्लोमेटिक इनक्लेव और दीगर इलाकों में अमन आमा की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि उन्होंने पुलिस और इंतजामिया को हिदायत की है कि मुजाहिरीन के एहसासात को समझा जाए और उनके साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आया जाए। वज़ीर आला की इंतजामिया को मुजाहिरीन के लिए अफ्तार का बंदोबस्त करने की भी हिदायत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मजहबी जमातों और आवाम से अपील है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, एहतजाज पुरअमन रखें, मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की बदअमनी या नुकसान से बचें। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत पर अफसोस है, अवाम तहम्मुल का मुजाहरा करें। उलमाए कराम की आवाम से पुरअमन रहने और सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी ने कहा कि गमगीन माहौल में बाहमी इत्तेफाक और यकजहती मजबूत बनाया जाए। गम का इजहार करबला के गम को मद्देनजर रखते हुए किया जाए। अल्लामा शेख आगा बाकिर ने कहा कि हमारा एहतजाज उसूली और नजरियाती मौक़िफ़ का इजहार है जो हर हाल में पुरअमन रहना चाहिए। सरकारी इमारत, कौमी इदारे या अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाना और कौमी अमलाक जलाना अक्लमंदी नहीं। हमें अपने अकाबरीन के दिए गए सब्र और तहम्मुल के दर्स को अपनाना चाहिए। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब पर ईरान के मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। अमरीका का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। अमरीकी सदर की ईरानी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सऊदी इक़दामात की हिमायत। अमरीका का खत्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के साथ खड़े रहने का आज़म। सदर ट्रंप की खतर। बरतानिया, कुवैत और तुर्की के रहनुमाओं से गुफ्तगू। कतरी अमीर का अमरीकी सदर से कशीदगी में कमी पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उर्दन के फरमारवा अब्दुल्ला दोन को टेलीफोन। खित्ते की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की ईरान पर इसराइली हमले के बाद इलाकाई कशीदगी पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आज़म का मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान की जानिब से गहरी तशवीश का इजहार। कहा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तहम्मुल, कशीदगी में कमी और बामकसद मुकालमे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की खित्ते में अमन की बहाली और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के हुक्मरान हमद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता में जारी बहरान के दौरान बहरीनी अवाम से पाकिस्तान की गैर मुतसलसल यकजहती का इजहार किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अमरीकी और इसराइली हमलों में आयतुल्लाह खामनाई की शहादत अखलाकियात
और बैनुल-अक़वामी कानून की बेरहमाना खिलाफ वर्जी है। रूसी सदर का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को ताज़ियती खत, गहरे रंज और गम का इजहार। चीन ने भी वाक़े को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, जौहरी मुज़ाकरात के दौरान अमरीका और इसराइल का ईरान पर हमला करना, एक खुद मुख्तार रहनुमा की जान लेना और हुकूमत की तब्दीली के लिए लोगों को उकसाना नाकाबिल कबूल है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से गुफ्तगू में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, एकतरफ़ा इक़दामात की मुश्तरका मुखालफत करते हैं, फ़ौजी कार्रवाइयाँ फ़ौरी रोकी जाएँ। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई को निशाना बनाना UN मंशूर बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात की बुनियादी ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। चीन इस इक़दाम की सख्ती से मुखालफत और शदीद मज़म्मत करता है। कशीदगी में इजाफ़ा और फ़ौजी कार्रवाइयाँ फ़ौरी रोकी जाएँ। ईरान पड़ोसियों को निशाना ना बनाए, अपने हवासों में वापस आए। आपकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, इमाराती सदर के मुशीर ने ईरान को खबरदार कर दिया। कहा कि खलीजी रियासतों के खिलाफ ईरानी जारहियत मिस कैलकुलेशन थी, जिसने ईरान को एक नाजुक मोड़ पर तन्हा कर दिया है। अपने पड़ोसियों के साथ जिम्मेदारी से पेश आएं, इससे पहले कि तन्हाई और तनाव का दायरा वसी हो जाए। इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ बंद कर दी। खलीज फारिस और खलीज ओमान के दरमियान वाक़ दुनिया में तेल की तरसील का सबसे अहम रास्ता बंद हो गया। आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश से तेल की सप्लाई मुतासर होने और कीमतें बढ़ने के खदशात पैदा हो गए। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की आज की मनसूख परवाज़ों की तादाद 200 हो गई। कराची से दुबई, दोहा, बहरीन, शारजा, अबूधाबी और बगदाद की 52 परवाज़ें मनसूख की गई हैं। लाहौर से खलीजी ममालिक की 40 और इस्लामाबाद से 36 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। पिशावर से 18, मुल्तान से 22 परवाज़ें मनसूख की गईं। 10 ममालिक की फ़ज़ाई हुदूद बंद। खलीजी ममालिक के लाखों मुसाफिरों को शदीद बहरान का सामना। अरब इमारात से फ़्लाइट ऑपरेशन ताहाल बहाल न हुआ। सऊदी अरब की फ़ज़ाई हुदूद खुली हैं। एयरपोर्ट्स का फ़्लाइट ऑपरेशन भी नॉर्मल। तुर्की का फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। परवाज़ें दूर दराज के रूट इख्तियार कर रही हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि ईरान में मौजूद कोई पाकिस्तानी मुतासिर नहीं, सब खैरियत से हैं। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखाने से राब्ते में हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ईरान में इंटरनेट सर्विस बहुत ज़्यादा मुतासिर है। पाकिस्तानी शहरी सफारतखाने और काउंसलखाने से राब्ता करें। तेहरान में सूरत हाल सब ज़्यादा कशीदा है। ईरानी हुकूमत ने गैर मुल्कियों को तेहरान छोड़ने का कहा है। पाकिस्तानी शहरी हर मुमकिन ज़राए से इनखला की कोशिश करें। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में पाकिस्तान ने हिदायतनामा जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने करीबी निगरानी और मावनत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल कर दिया। यूनिट 24 घंटे काम कर रहा है। खलीजी खित्ते में मुकीम तमाम पाकिस्तानी शहरी इंतहाई एहतियात बरतें। पाकिस्तानी शहरी घरों में रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। मुतालिका मेज़बान हुकूमतों के जारी करदा हिदायत और मशवरों पर अमल करें। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक। अफगान तालिबान रजीम के 415 कारिंदे हलाक, 580 से ज़्यादा जख्मी हुए। 185 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। तालिबान की 182 चेक पोस्टों को तबाह और 31 पर कब्जा कर लिया गया। फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 46 मकामात को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक की ताज़ा तरीन तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तानी फौजी जवानों की शिमाली वज़ीरिस्तान से मुल्हक़त सरहदी बाड़ अबूर करके अफगान तालिबान पोस्ट पर कंट्रोल हासिल करने की खुसूसी वीडियो मंजर आम पर आ गई। पाक फौज ने भरपूर कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान के कंपाउंड्स क्लियर करके दुश्मन के झंडे उतार दिए। दूसरी जानिब पाक फौज ने कुरम सेक्टर से मुल्हक़ा अफगान खरचार चेक पोस्ट उड़ा दी। मुतादिद अफगान फौजी भी हलाक हुए। सरहदी इलाके में अफगान तालिबान की पोस्ट को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। पाक फौज ने मौसर कार्रवाई में अफगान तालिबान मरकज पोस्ट पर कंट्रोल हासिल कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा, सुप्रीम लीडर की शहादत की खबर ईरान समेत पूरी दुनिया में सदमे का बायस बनी है। तशद्दुद और जंग से कीमती इंसानी जानों का ज़िया खित्ते में अमन और सलामती के लिए चैलेंज है। ईरान, इसराइल और खलीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी का फैलाव पूरे खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरनाक है।
चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की शहादत की खबर से दिली सदमा हुआ। आज तमाम मुस्लिम दुनिया के लिए गम और अफसोस का दिन और मकाम है। ईरान किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं था, अपना दिफा ईरान का हक था। रिजीम चेंज के लिए लीडर को मारना क्रिमिनल एक्ट और स्टेट टेररिज्म है। कहा, हम ईरान के सोग और गम में बराबर के शरीक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर गहरे रंज का इजहार। ईरान पर हमलों की मजम्मत। कहा कि रिजीम चेंज की बात आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। इसराइल और अमरीका ने बच्चियों को शहीद किया, एक बार फिर खुद को दहशतगर्द रियासतें साबित किया है। आयतुल्लाह खामनई की गायबाना नमाज जनाजा जामिया मंसूरा में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से शिया मकतबा फ़िक्र के उलमा की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी, इत्तेहाद उम्मत के फ़रोग़ पर तफ़सीली गुफ्तगू। उलमा में अल्लामा मुताहिर, अल्लामा आरिफ वाहिदी, सैयद वज़ीर काज़मी, सैयद अहमद नकवी, इमरान अली हैदरी शामिल थे। सैयद बशारत इमामी, वजीउल हसन काज़मी, आबिद हुसैन, अमजद अलवी, जाहिद अब्बास काज़मी भी मुलाकात करने वाले वफ़द का हिस्सा थे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का ईरान पर हालिया हमलों और आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। कहा, आयतुल्लाह खामनई की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने हर मुमकिन सिफारती अखलाकी तरीके से ईरान की हिमायत की है। मुल्क के अंदर एहतजाज को शिद्दत में बदलना, कानून हाथ में लेना दुश्मन के मंसूबों को फ़ायदा देगा। हम सब की जिम्मेदारी है कि जज्बात को काबू में रखें और एहतजाज को पुरअमन रखें। ईरानी रहबर आला की शहादत पर एहतजाज। इराक़ी दारकूमत बगदाद में मुश्तइल अफराद की अमरीकी सफारतखाने पर धावे की कोशिश, पुलिस से झड़पें। मकबूजा कश्मीर में भी एहतजाज। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ व्हाइट हाउस के सामने एहतजाज। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों के खिलाफ लंदन में मौजूद ईरानियों का मुजाहरा। वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज। अमरीकी डेमोक्रेट रहनुमाओं की ट्रंप इंतजामिया के ईरान पर हालिया हमलों की शदीद मुखालिफत। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने अमरीका और इसराइल की कार्रवाई को गैर कानूनी जारियत करार दिया। कहा कि अमरीकी अवाम एक और रजीम चेंज जंग नहीं चाहते, बल्कि अमन और माशी रिलीफ चाहते हैं। न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी बढ़ाने का ऐलान। साबिक नायब सदर कमला हैरिस ने कहा कि सदर ट्रंप अमरीका को गैर ज़रूरी जंग में धकेल रहे हैं। खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो का मशरिक़ वस्ता कशीदगी और पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी पर इजहार तशवीश। कहा, ईरान पर अमरीकी इसराइली हमलों के बाद बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश है। फरीक़ैन अपनी इखलाक़ी जिम्मेदारी समझते हुए तशद्दुद के सिलसिले को रोकें, इससे पहले कि ये नाकाबिल तलाफ़ी बन जाए। तशद्दुद का बढ़ता हुआ चक्कर रोका जाए। अमन व इस्तेहकाम धमकियों या हथियारों से कायम नहीं होता, माकूल, हकीकी और जिम्मेदाराना बातचीत के जरिए कायम होता है। पोप लियो की पाकिस्तान और अफगानिस्तान से फौरी तौर पर मुज़ाकरात की बहाली की अपील। कहा, लोगों के जख्म सिर्फ अमन ही से भरे जा सकते हैं। और ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में ग्रुप 1 के मैच में जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से हरा दिया। मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 153 रन बनाए। सिकंदर रजा ने 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।